हाजिर हूँ नजर टीवी न्यूज में खास और आम खबरों के साथ। दिल्ली में मचाई हलचल, दिल्ली सरकार ने शराब पॉलिसी से और हमारे आसपास में घटित मुख्य खबरें, तो आइए देखते हैं। केजरीवाल द्वारा झूठ और झूठ का मायाजाल दिल्ली की जनता को दिखाया गया। क्या क्या ड्रामे नहीं किए, गरीबों को अपने आप का हितैषी दिखाया केजरीवाल ने, पर दिल्ली को शराब माफियाओं के हाथों में दे दिया। झूठ का चुनाव निशान बन गया है केजरीवाल। धन के आगे इसको कुछ भी नहीं दिखता। कमाओ, खूब कमाओ, चाहे जनता दुखी हो या परेशान। आइए आपको सुनाते हैं शराब की दुकानों के बारे में पहले क्या कहता था केजरीवाल। दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहां पे होती है दारू के ठेकों में। दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। केजरीवाल, तुम्हें शर्म नहीं आती? आप देख रहे हैं आदेश गुप्ता जी, भाजपा अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश। जनाब ने केजरीवाल की शराब की पॉलिसी के खिलाफ बिगुल बजाया है और इन्होंने आदेश पारित किए हैं कि निगम के जितने भी मेयर हैं और कमिश्नर हैं, जिस भी बिल्डिंग में कमी पाई जाती है उस बिल्डिंग को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए। आइए देखते हैं आदेश गुप्ता जी ने दिल्ली की शराब पॉलिसी के खिलाफ क्या क्या कहा। हमारे सम्मुख हैं आदेश गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने क्लियर कट जो केजरीवाल ने शराब की पॉलिसी लागू की है वो जन विरोधी है, उसका विरोध कर रहे हैं। नमस्कार गुप्ता जी। जी नमस्कार सर, हम लोग जो आज आए हैं नजर टीवी की तरफ से और आपके जो मंडल के लोग हैं सिद्धार्थ नगर से, तो वहां पे 2 ठेके खोल रहे हैं सर। मैं पहले बात करता हूं मल्हान की। सर ये सर एक कमर्शियल बिल्डिंग है, लेकिन इसमें अनऑथराइज बिल्डिंग इसलिए है सर ये कि ये बिल्डिंग का FRA जो है 50% कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, बट इट इज मोर देन 50%। तो ये अनऑथराइज बिल्डिंग है और एक 5वीं के स्कूल के साथ में, और इसके आसपास भी 2-3 धार्मिक स्थल भी हैं। आपकी पॉलिसी है कि शराब की दुकानें जो गलत जगह खुल रही हैं, अनऑथराइज बिल्डिंग्स में खुल रही है, उनको सील कर दिया जाए। तो इस बिल्डिंग पे हम आपसे चाहते हैं कि आप जनता को बताएं कि ये जो अभी कंप्लेंट तो हमने आपको अभी दी है कि इस पर आप क्या आदेश करेंगे कि ये शराब का ठेका बंद हो सके, क्योंकि वहां प्राइमरी स्कूल और वो भी आपका निगम का स्कूल है बच्चों का, और उसके एडजॉइनिंग ये दारू का ठेका है। तो आपसे निवेदन है कि इस पर आप 2 बातें कहें। देखिए, जो दिल्ली सरकार की नई शराब नीति है, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है, और विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि इस नई पॉलिसी में शराब की दुकानें जो कि पहले 200-250 के आसपास दुकानें थी, अब बढ़ के वो हजारों की संख्या में हो जाएंगी। 850 इन्होंने शराब के ठेके नए खोले हैं और 3000 नए लाइसेंस दिए वेंकट हॉल और रेस्टोरेंट्स को। यानी दिल्ली को एक शराब नगरी बनाने की तैयारी केजरीवाल साहब ने की है। और मैं इस बात के लिए जो आपने सिद्धार्थ नगर की बात कही, मेरे संज्ञान में है, और मैंने इसकी वहां के साउथ दिल्ली के मेयर और साउथ दिल्ली के कमिश्नर दोनों को बोला हुआ है। और कोई भी इलीगल दुकान है जो कारपोरेशन के दायरे में आता है, वो निगम तुरंत उन्हें नोटिस देगा और सील करेगा। पहली बात। दूसरी बात है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो इस बात को कहते थे कि हम दिल्ली के अंदर साफ पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, दिल्ली के अंदर हम सीवर के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, दिल्ली में हम इंफ्रास्ट्रक्चर सही करेंगे, दिल्ली में हम DTC की व्यवस्था को सही करेंगे, दिल्ली में पॉल्यूशन कम करेंगे, वो तो उन्होंने किया नहीं। शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करके वो दिल्ली सरकार के इस माफिया के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया उन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इलेक्शन के लिए पार्टी फंड में लिया है, और जिसके कारण से उन्होंने इतनी जल्दी की इस पॉलिसी को लाने में, और जिसके कारण से दिल्ली के आज युवा हो या दिल्ली की महिलाएं हो, दिल्ली में लेबर क्लास हो, वो बर्बादी के कगार पर आ गया है। तो जहां तक इस 2 ठेकों की बात है, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसका हम विरोध कर रहे हैं, और आने वाले समय में 2-3 दिनों के अंदर इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, जब ये शराब का ठेका सील होगा। और इसको सील कराने में चाहे निगम का हो, निगम की अगर इसमें बात होगी तो निगम अपना रोल अदा करेगा, और अगर इसमें दिल्ली सरकार का रोल होगा तो वहां जाकर चाहे हमें खुद ही
ना सील करना पड़े, हम उस काम को करेंगे। सर, इसमें जो दूसरा ठेका है उसका एड्रेस है 101 हरिनगर आश्रम। सर, ये जो बिल्डिंग है ये एमसीडी ने खुद 3 बार बुक की हुई है। पहली बार हुई है ये 13 जुलाई 2009 को, दूसरी बार हुई 16/5/2016 को, और दूसरी बार हुई 6 जुलाई 2015 को, तीसरी बार हुई है 16/5/2016 को। 3 बार ये बिल्डिंग बुक है। तो हम इंजीनियर से मिले थे, मुस्तफा इंजीनियर से, और उनको ये कहा गया कि जब ये बिल्डिंग बुक है तो ये कैसे चल रही है, तो वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं सर। और डीसी साहब से भी हम मिल चुके हैं, जो बिल्डिंग बुक है उसको किस तरह से इन्होंने परमिशन दी। साहब, आप सही कह रहे हैं। हमने तीनों एमसीडी को आदेश दिए हैं कि कोई भी ठेका अगर नॉन कन्फर्मिंग इलाके में है, वो बिल्डिंग बाइलाज के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, वो मास्टर प्लान 2021 के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो ये एमसीडी के दायरे में है कि वो उसको नोटिस सर्व करे और उसको सील करे। कुछ ऐसे ठेके हैं जो कि स्कूल के पास हैं, वो एमसीडी के दायरे में इसलिए नहीं आते, वो दिल्ली सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट में आते हैं कि वो इस बात की पुष्टि करे कि ये स्कूल के पास है और उसको सील करे। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी इसको प्रोएक्टिव तरीके से काम करेंगे। आपके दोनों जो शिकायतें वो वाजिब हैं और इसको हम एक्शन लेंगे इसके खिलाफ। सर, अंत में केजरीवाल ने शराब पॉलिसी में एक बहुत बड़ा लकूना रखा है कि एफिडेविट दो और कहीं भी दुकान खोल लो। तो क्या प्रदेश भाजपा और आप प्रदेश अध्यक्ष इस जो एफिडेविट देने वाली जो पॉलिसी है इसकी, कि एफिडेविट देके दुकान कहीं भी खोल लो, बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बाद में पूरा करेंगे, क्या इस पर रोक लगाने के लिए प्रदेश कुछ करना चाहेगा? बिल्कुल। हम तो हमने कहा हम पूरी पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ एफिडेविट देना नहीं। इस पॉलिसी में बहुत सारी अनैतिक बातें भी हैं। आपने ड्राई डे घटा के 21 से 3 कर दिए, आपने उम्र सीमा घटा दी, आपने समय सीमा बढ़ा दी, रात को 3 बजे तक सर्व होगी शराब। तो यानी ये जो पूरी पॉलिसी अनैतिक है, भ्रष्टाचार से लिप्त है, और पूरी पॉलिसी के कारण से दिल्ली में एक बहुत एनार्किस्ट सिस्टम क्रिएट होगा। पुलिस प्रशासन, घरों की व्यवस्थाएं खराब होंगी, घर का माहौल खराब होगा, तो इस तरह महिलाओं और बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। तो पूरी पॉलिसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं, सिर्फ एफिडेविट नहीं। हम ये चाहते हैं कि पूरी पॉलिसी रोल बैक होनी चाहिए, और जब तक ये रोल बैक नहीं होगी ये बीजेपी का और जनता का आंदोलन जारी रहेगा। सर, इसके साथ एक क्वेश्चन एक और जुड़ा हुआ है। दिल्ली की 4 कॉर्पोरेशन सरकारी दुकानें यहाँ चलती थी, आज उनके हजारों कर्मचारी कॉर्पोरेशन में बैठ गए हैं और इन्होंने बिल्कुल सब कुछ प्राइवेट कर दिया है। चौधरी साहब, ये जो मैं पॉलिसी का रोल बैक की बात कर रहा हूँ, तो उससे सारे विषय जुड़े हैं। आप जो कहना चाहते हैं कि वो बेरोजगार हो गए, ठीक है, वो भी एक तरह से संकट में है, लेकिन ओवरऑल तो सोसाइटी संकट में, पूरा दिल्ली संकट में आ गया। नहीं, मैं सर दिल्ली सरकार में जब भाजपा थी उन्होंने भी इस तरह की पॉलिसी नहीं लाई कि कॉर्पोरेशन को धक्का कभी भी नहीं। देखिए, दिल्ली की लिक्कर पॉलिसी जो कि खुराना जी के टाइम और फिर साहब सिंह जी और उसको शीला दीक्षित ने उसमें अमेंडमेंट किया था, और मैं समझता हूं कि इसको कई स्टेट ने उसको अपने यहाँ अपनाया था इस बात के लिए कि ये पॉलिसी सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी है, सबसे अच्छा मॉडल है, सुरक्षित है, नकली शराब की गुंजाइश कम है, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। और सिर्फ शराब माफिया को यहाँ एंट्री दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने आप फंडिंग कराने के लिए इस पॉलिसी को आनन फानन में लाए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन बहुत है, तो इसलिए केजरीवाल साहब ये लाए। उन्हें दिल्ली की कोई चिंता परवाह नहीं है। अगर दिल्ली की चिंता परवाह होती तो रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके खोल के महिलाओं को, बच्चों को मुश्किल में नहीं डालते। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।